नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। सबसे पहले तो यूएई खबर की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में प्राइवेट सेक्टर के लिए नई न्यूनतम वेतन नीति लागू। यूएई वीजा में किया गया बड़ा अपडेट। यूएई में जनवरी 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत की गई घोषित। यूएई में प्राइवेट कंपनीज के लिए एमिरेटाइजेशन की चेतावनी। अबू धाबी में फर्जी दस्तावेज से 8,82,000 दिरहम की धोखाधड़ी। और अंत में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में प्राइवेट सेक्टर के लिए नई न्यूनतम वेतन नीति। यूएई सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2026 से यानी आज से देश में काम करने वाले यूएई नागरिकों के लिए प्राइवेट सेक्टर का न्यूनतम वेतन 6,000 दिरहम होगा। यदि किसी सैलरी में यह न्यूनतम स्तर नहीं होगा तो उस नौकरी का वर्क परमिट जारी नहीं किया जाएगा। तो अब एम्प्लॉयर्स को इस नई नीति के अनुरूप वेतन अपडेट करना अनिवार्य होगा। वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम यूएई नागरिकों के आर्थिक कल्याण के लिए लिया गया है। यूएई वीजा में किया गया बड़ा अपडेट। यूएई सरकार ने 2025 के अंत में वीजा सिस्टम को और सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम बदलाव लागू किए हैं। इनका मकसद अवैध ओवरस्टे, फर्जी दस्तावेज और गलत उद्देश्यों से यात्रा को रोकना है। बता दें कि वीजा ऑन अराइवल में बदलाव किए गए हैं। वहीं अब कुछ देशों के नागरिकों को यूएई पहुंचने पर वीजा तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, रिटर्न टिकट या आगे की यात्रा का प्रमाण होना चाहिए, होटल बुकिंग या यूएई निवासी का आधिकारिक आमंत्रण पत्र अनिवार्य होगा, साथ ही पर्याप्त बैंक बैलेंस या फिर फाइनेंशियल प्रूफ जरूरी होगा। वहीं कुछ मामलों में ट्रैवल इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इमिग्रेशन अधिकारी को अब यह अधिकार है कि यदि दस्तावेज पूरे ना हो तो एयरपोर्ट से ही एंट्री से मना किया जा सकता है। इसके साथ ही बताते चलें कि टूरिस्ट और विजिट वीजा पर भी सख्ती की गई है, जैसे बार विजिट वीजा बढ़ाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही अब फर्जी जॉब सर्च के मामलों में ब्लैकलिस्टिंग का खतरा होगा और ओवरस्टे करने पर भारी जुर्माना और भविष्य में वीजा बैन भी हो सकता है। इसके मद्देनजर सरकार ने सलाह दी है कि यात्रा से पहले एयरलाइन और यूएई आईसीपी या जीडीआरएफए की वेबसाइट पर नियम जरूर चेक करें। यूएई में एमिरेटाइजेशन चेतावनी। यूएई सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अंतिम चेतावनी जारी की है कि वे स्थानीय नागरिकों यानी एमिराती नेशनल्स को रोजगार देने के तय लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूरा कर लें। बता दें कि एमिरेटाइजेशन एक सरकारी नीति है, जिसके तहत निजी कंपनियों में यूएई नागरिकों को अनिवार्य रूप से नौकरी देना होगा। खासकर 100+ यानी 100+ वर्कर्स वाली कंपनियों पर यह नियम लागू है। वहीं यदि कोई कंपनी तय संख्या में एमिरेट्स को नौकरी नहीं देती तो प्रति एमिरेटी कर्मचारी पर 1,08,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नए वर्क परमिट पर भी रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी का श्रेणी यानी कंपनी रेटिंग भी डाउनग्रेड किया जा सकता है और सरकारी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का खतरा भी हो सकता है। यूएई मानव संसाधन मंत्रालय यानी एमओएचआरई ने कहा है कि अब चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है। 2026 से सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि एमिरेटाइजेशन का सबसे ज्यादा असर रिटेल, इंश्योरेंस, आईटी और टेक कंपनियां और मल्टीनेशनल प्राइवेट फर्म्स पर होंगी। यूएई में जनवरी 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम घोषित। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की फ्यूल प्राइस कमेटी ने जनवरी 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए खुदरा दामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वहीं इस बार वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सभी प्रकार के पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। घोषणा के अनुसार सुपर 98 पेट्रोल की कीमत घटकर 2.53 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जो दिसंबर में 2025 में 2.70 दिरहम थी। वहीं स्पेशल 95 पेट्रोल अब 2.42 दिरहम प्रति लीटर मिलेगा, जो पिछले महीने 2.58 दिरहम प्रति लीटर था। इसके अलावा ई+ पेट्रोल की कीमत 2.34 दिरहम प्रति लीटर तय की गई है। डीजल की बात करें तो इसकी कीमत भी घटाकर 2.55 दिरहम प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि दिसंबर में यह 2.85 दिरहम प्रति लीटर थी। फ्यूल प्राइस कमेटी हर महीने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईंधन के दाम तय करती है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के कारण यूएई में जनवरी महीने के लिए ईंधन सस्ता हुआ है। इस कटौती से आम नागरिकों, टैक्सी चालकों और लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा करने वालों को ईंधन खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
केरल के प्रवासी ने लॉटरी में जीता 1 लाख दिरहम। यूएई में रहने वाले केरल के प्रवासी जो कि एक अकाउंटेंट और फाइनेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने लॉटरी में 1 लाख दिरहम यानी लगभग की 27 लाख रुपए का बड़ा पुरस्कार जीतकर खुशी का अनुभव किया है। उन्हें यह पुरस्कार बिग टिकट ई ड्रॉ के जरिए मिला, जिसमें उन्होंने लगभग 8 साल लगातार टिकट खरीदे थे। वह पिछले 8 वर्षों से हर महीने इस लॉटरी में भाग ले रहे थे और आखिरकार इस महीने उनका नंबर निकल ही आया। पुरस्कार जीतने पर जब बिग टिकट कार्यक्रम के होस्ट ने उन्हें फोन किया तो शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्जनों दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ये टिकट खरीदा था, इसलिए प्राइज राशि को 10 भागों में बांटा गया और हर व्यक्ति को 10,000 दिरहम मिला। विजेता ने कहा कि अभी तक वे यह तय नहीं कर पाए हैं कि वे इन पैसों का क्या करेंगे, लेकिन सभी दोस्त मिलकर इसका निर्णय जरूर लेंगे। यह व्यक्ति 17 साल से दुबई में रह रहे हैं और पिछले वर्षों से लॉटरी जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। अब वह जनवरी के 30 मिलियन दिरहम के मेगा ड्रॉ के लिए भी उत्साहित है और फिर से भाग लेने की बात कर रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने यात्रियों के लिए पोस्ट न्यू ईयर ट्रैवल के लिए जारी की चेतावनी। दुबई की प्रमुख एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ने यात्रियों को 2 जनवरी से 5 जनवरी 2026 के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DXB पर भारी भीड़ और सड़क एवं टर्मिनल दोनों में भीड़ बढ़ने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी खासकर नए साल के बाद लौटने वाले यात्रियों के लिए जारी की गई है, जब स्कूल खुल रहे हैं, छुट्टियां खत्म हो रही हैं और दुनिया भर से लोग वापसी करने वाले हैं। एयरलाइन ने कहा है कि इस दौरान यात्रियों को ट्रैफिक जाम, पार्किंग स्पॉट की कमी और जांच क्यूज लंबी होने की संभावना है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने फ्लाइट समय से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे ताकि चेक इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग में किसी भी तरह की कोई देरी न हो। यात्रियों को परेशानी कम करने के लिए कुछ सुविधाएं भी बताई गई हैं, जैसे एमिरेट्स सिटी चेक इन सेवा, जहां DIFC के ICD ब्रूकफील्ड प्लेस या अजमान बस टर्मिनल पर 24 घंटे पहले चेक इन और बैग ड्रॉप किया जा सकता है। इससे एयरपोर्ट पर कतार में लगने का समय बच सकता है। साथ ही होम चेक इन सेवाएं और दुबई मेट्रो का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है ताकि यातायात के दबाव को कम किया जा सके। यूएई ने यमन से सैन्य बल वापस बुलाने का किया ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने यमन में अपनी शेष सैन्य इकाइयों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है, जब सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया। यह कदम 2 मित्र देश सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमले के कुछ ही घंटों बाद यूएई ने अपने सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की, जिससे गल्फ सहयोगियों के बीच खिंचाव और गहरा गया। सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन को लेकर राजनीतिक मतभेद और सैन्य तनाव ने अब सीधे टकराव का रूप ले लिया है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। अबू धाबी में फर्जी दस्तावेज से 8,82,000 दिरहम की धोखाधड़ी। अबू धाबी की अदालत ने एक व्यक्ति को बैंक से 8,82,000 दिरहम की धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है। आरोपी ने फर्जी सैलरी सर्टिफिकेट और नकली लीज दस्तावेज पेश कर बैंक से लोन हासिल किया था। जांच में दस्तावेजों की सत्यता संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने आरोपी पर 8,82,500 दिरहम का जुर्माना लगाया और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि जेल की सजा को 3 साल के लिए निलंबित रखा गया है, बशर्ते आरोपी इस अवधि को नया अपराध न करे। इस अवधि में कोई नया अपराध न करे। कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों को धोखा देना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही जरूरी है। एनसीएम ने मौसम के मद्देनजर जारी किए निर्देश। एनसीएम ने कहा है कि आज यूएई में मौसम आंशिक रूप से बादलों वाला और हल्का ठंडा रहेगा। दिन के समय तापमान सामान्य रहेगा, जबकि रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। कुछ उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सुबह और देर रात में नमी बढ़ने से कोहरा या मध्यम कोहरा बन सकता है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है। वहीं हवा सामान्य से तेज चल सकती है, जिससे धूल उड़ने और समुद्र में हल्की उथल-पुथल का असर रहेगा। इसी के साथ एनसीएम ने चेतावनी दी है कि समुद्री गतिविधियों और लंबी ड्राइव के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है। यह मौसम सामान्य यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए तो अनुकूल है, लेकिन सुबह, शाम और समुद्र के पास सावधानी आवश्यक है। अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.96 रुपया है, जो पिछले दिन 23.94 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.41 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.32 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.69 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.59 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.69 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन
74.70 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.95 भूटानी करेंसी पर थी। के गोल्ड रेट्स तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 397.80 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 395 दिरहम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18K की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,733 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 486.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,891 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 482.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 525 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 521.25 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,845 रुपए के होते हैं। आज के दिरहम रेट्स तो आज एक यूएई दिरहम में 24.47 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.49 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.23 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.13 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.88 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.26 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.28 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.46 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज के तमाम अपडेट्स। ऐसे ही और यूएई की और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।